सर, अभी एक विवादित बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। पहले रामचरितमानस पर, अब लक्ष्मी माँ पर। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे देश में एक विडंबना हो गई है कि कुछ नेता जो जिनका अस्तित्व अभी ज़्यादा नहीं है, वो लोग अपने विवादित बयान खासकर हिंदुओं के ऊपर, हिंदू के देवी देवताओं, उनके धर्म ग्रंथों पर ऐसा बयान देते हैं जिसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य एक हैं। और ये लगातार जब से ये बौद्ध धर्म स्वीकार किए हैं तब से हिंदू देवी देवताओं को ये गाली दे रहे हैं। और पहले इन्होंने राम पर, रामायण पर इन्होंने विवादित बयान दिया। अब जो है धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता के ऊपर इन्होंने विवादित बयान दिया। ये जनता को प्रवोक कर रहे हैं इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करे, और धार्मिक उन्माद ये फैलाना चाहते हैं। क्योंकि एक वर्ग को आप लगातार टारगेट करके गालियां देते रहेंगे तो हिंदू सहिष्णु तो है, वो किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर हद तक एक, जैसे गीता में कहा गया है कि तभी तक अधर्म का साथ दो, अधर्म को स्वीकार करो जब तक वो सहने योग्य हो, उससे जनता पर और कोई ज़्यादा असर ना हो। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने लगे तो उसका प्रतिरोध होना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय अपनी एक्सट्रीम सीमा पर पहुंचकर हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। और ये क्या चाहते हैं, या समाजवादी की पार्टी की कोई हिडन एजेंडा हो सकता है जो ये बार बार इस तरीके के बोल रहे हैं। उनको, पार्टी को चाहिए कि इनके ऊपर अंकुश लगाए या तो पार्टी से निकाले। ये उन्माद फैलाकर देश के अंदर ये अनरेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। हमारी सरकारों को जहाँ भी ये कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए, इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। और इनको इतनी सुरक्षा देने की क्या ज़रूरत है? सुरक्षित आदमी तो खुद ही है, और पब्लिक का पैसा इनके ऊपर बर्बाद किया जा रहा है, और पब्लिक के पैसे पे उल्टे सीधे बोल रहे हैं, विवेकहीन बातें कर रहे हैं। तो मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। और हमारे साथ जो भी हैं सारे लोग इस से आहत हैं, हिंदू सारे आहत हैं। यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोग भी कहते हैं कि ऐसी बातें इनको नहीं बोलनी चाहिए, गलत है। तो इन पर अंकुश लगाए, प्रदेश सरकार भी अंकुश लगाए, और जहाँ ये बोले हैं वहाँ की पुलिस और वहाँ का प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्या लगता है आखिर में अखिलेश यादव चुप क्यों है? कारण क्या है कि पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते भी वो बोल नहीं पा रहे हैं कि पार्टी को सुर्खियों में बने रहने के लिए सारे काम करे जाते हैं? नहीं, देखिए होता क्या है कि कुछ लोग, कुछ पार्टियां इन्हीं सब उल्टे सीधे बयानों से अपनी पार्टी की को चर्चा में रखना चाहती हैं, लेकिन उससे वोट में कोई फ़ायदा नहीं होता, केवल पार्टी चर्चा में रहती है। तो इस तरीके की अगर चर्चा में रहना चाहती है इनकी पार्टी, तो वो कोई फ़ायदे वाला काम नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। और हम तो कहेंगे कि इनका नेतृत्व, जो पार्टी का नेतृत्व है, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। और ये पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं और साथ में वोट बैंक भी ख़त्म कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और एक हिंदू भी हैं। हिंदू होने के नाते पहले रामचरितमानस, अब लक्ष्मी माता पर समाजवादी पार्टी की सोच रही है एक मुस्लिम पार्टी को लेके, तो उन पर कभी विवादित बयान क्यों नहीं देते? हिंदुत्व पर ही टारगेट क्यों रखते हैं? इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये पहले हिंदू थे, इन्होंने पीछे बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और जब से बौद्ध धर्म स्वीकार किए तब से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये केवल उसी धर्म पे बयान देते हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो सहिष्णु हैं, जो जल्दी बोलते नहीं। दूसरे धर्म पे ये बोल के दिखाएं, उनके ऊपर बयान दें, तो इनसे नहीं होगा। और ये किसी धर्म पे बयान देना, गलत बयान देना बिल्कुल गलत है, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता और नहीं देना चाहिए। लेकिन इतना सहिष्णु हिंदू होने के बाद भी अब प्रवोक कर रहा है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इस पर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और वो भी यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी की राजनीति में सुर्खियों में बने रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो इस पर आपका क्या कहना है और सरकारों को क्या, सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करना चाहिए इन लोगों पर?
देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से आए सपा में, सपा से बीजेपी में, ये सारे खेल ये करते रहे हैं और इन्हें केवल सत्ता में बने रहने की आदत है। और इनका वोट बैंक है, वोट बैंक जो मौर्य समाज है कैसे इनको मानता है। ये तो मौर्य हैं नहीं, ये तो अब बौद्ध हो चुके हैं। तो बौद्ध होने के बाद तो इनका हिंदू से कोई मतलब ही नहीं है, केवल वोट बैंक के लिए सारे कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि पहले भी मैंने कई बार बताया था कि केवल धर्म और जात के नाम पर वोटिंग तो होती है, लेकिन वो स्थिति नहीं होती जो सभी धर्मों को और सभी जातियों को लेके चलने के बाद जो माहौल क्रिएट होता है राजनीति में, जो अपना स्थान बनाते हैं बड़े नेताओं में, जैसे मुलायम जी थे, उनका भी एक बड़ा वो था, हर एक पार्टी के हर एक उसको मानते थे। लेकिन जब भी थोड़ा सा चेंज हुआ उनकी पार्टी नुकसान उठाई और सत्ता से बाहर गई। तो जब भी पार्टियों के विचार में थोड़ा चेंजेज होता है तो नुकसान होता है। तो इनके यहाँ अब जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं पार्टी की तरफ इनके चिंतकों से, वो पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा।